questions of the first lesson, the pace for living of class 10th बिहार बोर्ड। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी कि इसको संक्षेप में आंसर देना है स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। राइटर जो है वो मतलब कि नाटक कहाँ देखा, यानी कि राइटर नाटक कहाँ देखा। तो आंसर है इसका द राइटर वॉच द प्ले इन डबलिन, यानी राइटर ने, ठीक है, लेखक ने प्ले को डबलिन में देखा। दूसरा क्वेश्चन है हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। नाटक में मुख्य कैरेक्टर के माने इसमें कौन है, चीफ कैरेक्टर कौन है इसमें, ठीक है। तो है यहाँ पे इन द प्ले द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट ऑफ आयरिश कंट्री टाउन, यानी कि नाटक में चीफ कैरेक्टर एक मतलब कि बुढ़ा सा यानी कि मक्के का व्यापारी था जो कि आयरिश कंट्री टाउन में रहता था, ठीक है। आयरिश कंट्री टाउन का एक बुढ़ा सा, ठीक है, यानी कि प्रौढ़ मक्के का व्यापारी था मुख्य कैरेक्टर नाटक में। डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। क्या जो राइटर है वो हर एक क्षेत्र में जो तेज गति है उसको पसंद करता है। तो नो, द राइटर डिड नॉट डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। नहीं, राइटर जो है ना वो मतलब कि प्रत्येक क्षेत्र में जो रैपिड मूवमेंट है उसको मतलब कि डिसलाइक नहीं करता है। नेक्स्ट है इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन सिनेमा, यानी राइटर जो है वो सिनेमा में किस सिचुएशन में अपने आप को पाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है इन सिनेमा द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस फॉग, यानी सिनेमा में राइटर अपने आप को एक होपलेस फॉग में पाता है, ठीक है। एंड इज अनेबल टू फॉलो द फिल्म, और फिल्म को मतलब कि फॉलो करने में अनेबल होता है। कहने का मतलब ये है कि फिल्म के साथ साथ वो मतलब कि नहीं चल पाता। मतलब ये है कि फिल्म जितने तेजी से आगे बढ़ता है, ठीक है, उतने तेजी से मतलब कि वो मतलब कि नहीं समझ पा रहा उसको, ठीक है। हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ अ थिंकर, यानी जो राइटर है वो अपने आप को किस तरह का मतलब कि थिंकर समझता है, यानी कि क्लासीफाई किया अपने आप को। The writer was classified himself as a member of a tribe of slow thinkers, यानी कि जो राइटर है वो अपने आप को मतलब कि एक स्लो थिंकर की जो ट्राइब होती है उसका मेंबर समझता है, यानी कि मंदबुद्धि के ट्राइब यानी जाति वाला एक मेंबर है वो। अब भाई यहाँ पे मतलब कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, ठीक है। राइट अ फ्यू सेंटेंसेज अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, यानी कॉर्न मर्चेंट के बारे में कुछ सेंटेंसेज मतलब लिखनी है। द कॉर्न मर्चेंट वाज एन एल्डरली मैन, कॉर्न मर्चेंट एक एल्डरली मैन था। ही वाज एंक्सियस ड्यू टू द करेंट फास्ट ट्रेंड ऑफ लाइफ, वह मतलब कि लाइफ की जो मतलब कि फास्ट ट्रेंड जो थी ना, ठीक है, वह उससे मतलब क्या चिंतित था। ही वाज अ स्लो पर्सन, वह मतलब कि एक धीमी मंद बुद्धि का इंसान था। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, उसका जो मतलब कि नेफ्यू था उसे चीट कर रहा था। हिज वाइफ वाज एक्स्ट्रावेजेंट, उसकी वाइफ खर्चीली थी, ज़्यादा पैसा खर्च करती थी। शी बिलीव्ड इन स्पेंडिंग 10 ऑन अ हॉलीडे, यानी कि वो मतलब कि लगभग 10 जो है ना, ठीक है, 10 रुपये जो है ना, यानी कि आयरलैंड की एक करेंसी है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। तो वो 10 मतलब कि एक हॉलीडे पर खर्च करने में विश्वास रखती थी, यानी कि वो खर्च करती थी। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द पेस ऑफ लिविंग वाज टू मच फॉर हिम। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जो उसके जीने की जो गति था वो मतलब कि उसके लिए बहुत तेज था। सो ही वाज एंग्जियस, इसलिए वो चिंतित था। सेकेंड है दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, नाउ दैट्स टू फास्ट, व्हाट लाइट डज द रिमार्क ऑफ द कॉर्न मर्चेंट थ्रो ऑन द फास्ट लाइफ टुडे। यानी क्वेश्चन ये है कि लोग कहते हैं कि एक एरोप्लेन है जो कि अब मतलब कि 1000 माइल जा रही है घंटे में। अब ये जो है ना कि बहुत मतलब फास्ट है। तो मतलब कि व्हाट लाइट डज द रिमार्क ऑफ द कॉर्नमेंचर थ्रो ऑन द फास्ट लाइफ टुडे, यानी कि आज के मतलब कि जो फास्ट लाइफ है उस पर मतलब कि जो राइटर है वो कौन सा रिमार्क मतलब डालना चाहता है। तो यहाँ पे है द स्टेटमेंट एनलाइट्स दैट द पेस ऑफ लिविंग हैज बिकम सो फास्ट टुडे दैट द ग्रोन अप
पीपल एंड ही हु इज स्लो थिंकर आर अनेबल टू कन्फ्रंट विद इट। यानी कि ये स्टेटमेंट है ना, वो मतलब ये प्रकाश डालता है कि जो लाइफ की जो गति है वो मतलब कि इतनी तेज हो गई है कि जो मतलब कि अभी के जो लोग हैं, ग्रोन अप बढ़े हुए लोग हैं, एंड वो जो मतलब स्लो थिंकर है, वे दोनों जो है ना इसको मतलब कि सामना करने में, ठीक है, अनेबल है। ठीक है। इट इज़ द लाइफ ऑफ मशीन्स। अभी जो है ना मतलब कि मशीनों की मतलब कि लाइफ हो गई है टुडे, टू विच ग्रोन अप पर्सन कैन नॉट स्ट्राइड। मतलब जिसको मतलब कि जो पर्सन है, ठीक है, वो उसको उसके साथ मतलब नहीं चल पा रहे हैं। एल्डरली फील दैट पेस फॉर लिविंग टुडे इज नॉट सुटेबल फॉर मैन। और जो मतलब कि प्रौढ़ आदमी है, ठीक है, वो समझते हैं कि जो अभी जो पेस फॉर लिविंग है, यानी कि जीने की जो गति है आज, वो आजकल वो मतलब कि उनके आदमी के लिए सुटेबल नहीं है, ये बहुत ही फास्ट है। व्हाट सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट डू वी हैव टुडे विच आवर एंसेस्टर लैक। यानी कि अभी जो हमारे पास किस तरह की एक्साइटमेंट है जो कि मतलब कि हमारे एंसेस्टर के पास नहीं था ये। ठीक है। इट इज़ एन एडवांटेज ऑफ और डिसएडवांटेज। यानी कि यह एक मतलब एडवांटेज हमारे लिए कि फिर ये डिसएडवांटेज हमारे लिए। टुडे वी हैव एक्साइटमेंट ऑफ फास्ट गोइंग लाइफ। यानी अभी हमारे पास ना मतलब कि फास्ट गोइंग लाइफ का, ठीक, एक्साइटमेंट है। वी कैन एन्जॉय डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड प्लेजर इन अ शॉर्ट टाइम टुडे। यानी कुछ ही समय में, कुछ छोटे समय में हम लोग मतलब कि बहुत ही मतलब कि अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस और मज़े ले सकते हैं। आवर एंसेस्टर्स हैड नो एक्साइटमेंट इन देयर लाइफ। यानी कि हमारे जो एंसेस्टर थे वे मतलब कि उनके अपने लाइफ में मतलब उनकी कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। दे वी आर कंटेंटेड विद दैट वाट दे हैड ऑलरेडी विद देम। यानी कि वे उसी चीज़ से संतुष्ट थे जो उनके पास पहले से मतलब की थी। दे डिड नॉट एस्पायर फॉर अ पेसी लाइफ। यानी कि वो मतलब कि पेसी लाइफ को वे मतलब कि पेसी लाइफ को, यानी कि जो ज़्यादा गति वाली जो लाइफ है उसको नहीं चाहते थे वे। ठीक है। और फॉर गेटिंग समथिंग मोर एंड मोर, और ज़्यादा मतलब नहीं चाहते थे वे। द एक्साइटमेंट वी फील टुडे इज नीड ऑफ टाइम। यानी कि अभी जो हम लोग एक्साइटमेंट हम लोग फील करते हैं उसमें समय की ज़रूरत है। विदाउट इट वी कैन नॉट डू टुडे। इसके बिना हम लोग आज नहीं कर सकते। बट गेटिंग टू फास्ट मच एक्साइटेड इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन लाइफ। लेकिन जो अभी हम लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, ठीक है, तो ये मतलब कि ह्यूमन लाइफ के लिए हार्मफुल है। सो इट इज़ अ डिसएडवांटेज। तो इसलिए यह मतलब इस तरफ से डिसएडवांटेज भी है। तो एक तरफ से यहाँ पे एक एडवांटेज है और यहाँ पे दूसरा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स, हाउ आर दे स्लो थिंकर्स हैंडीकैप टुडे। यानी कि स्लो थिंकर्स मतलब कि इन्हें समझा जाता है और वे कैसे मतलब कि आजकल वे हैंडीकैप्ड हैं। ठीक है। यानी कि तो यहाँ पे स्लो आवर एंसेस्टर्स और देयर माइट बी सम टाइप्स हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स। यानी कि हमारे जो एंसेस्टर थे और कुछ मतलब की जो जातियाँ हैं, ठीक है, वो मतलब कि स्लो थिंकर समझी जाती है। द स्लो थिंकर्स कैन नॉट कम्पीट इन रेस ऑफ लाइफ टुडे। यानी कि जो स्लो थिंकर्स है वो मतलब कि आजकल के लाइफ की जो रेस है उसमें मतलब कम्पीट नहीं कर सकते, प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल है। बिकॉज एवरीथिंग इज रनिंग फास्ट, क्योंकि सब कुछ जो है ना वो तेजी से चल रहा है। द स्लो थिंकर्स कैन नॉट गेट दे आर लिविंग इन टुडे लाइफ। और जो स्लो थिंकर्स है वे आज के लाइफ में वे अपनी, ठीक है, लिविंग को भी प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि जो मतलब रोजी रोटी है। द स्लो थिंकर्स आर गारंटेड टू गेट द लोवेस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंट टेस्ट। यानी कि जो स्लो थिंकर्स है वो मतलब कि निश्चित रूप से उनको सबसे कम मार्क्स मतलब आएगा। ठीक है, कोई अगर इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाए तो। बिकॉज ऑल दिस टेस्ट टुडे आर डिजाइंड टू मेजर द स्पीड ऑफ आवर टाइम। क्योंकि जो ये जी, क्योंकि आजकल की जो टेस्ट है, ठीक है, वो ऐसे डिजाइन की गई है ताकि मतलब कि वो दिमाग की गति को ना मतलब कि माप सके मोर देन एनीथिंग एल्स, किसी और चीज़ से। ठीक है। सो सच स्लो थिंकर्स आर टेकन टू बी हैंडीकैप्ड। इसलिए जो स्लो थिंकर्स है उनको मतलब कि हैंडीकैप्ड समझा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट एनलाइटमेंट डज द राइटर सीक फ्रॉम हिज वाइफ। यानी कि किस प्रकार की जो एनलाइटमेंट है, ठीक है, वो राइटर जो है अपने वाइफ से मतलब कि खोजता है। व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द प्लाइट ऑफ द मॉडर्न मैन। तो आधुनिक आदमी की किस दुर्दशा के बारे में यह सजेस्ट करता है। तो द राइटर इन द लेसन 6 से एनलाइटमेंट फॉर द सीन्स। जो राइटर है ना मतलब कि लेसन में बताया गया है कि वो
सीन के बारे में, मतलब कि सीन कैसी है उसके बारे में वो जानकारी चाहता है, यानी कि सीन समझ नहीं पाता उसको फिल्म का, मूवी नाटक का, ठीक है। एंड कैरेक्टर्स इन द फिल्म, और जो मतलब कैरेक्टर्स है फिल्म में उसको नहीं समझ पाता है। व्हाट इज ही इज वॉचिंग विद हिज वाइफ, जो अपने मतलब की वाइफ के साथ वो देख रहा है। ही इज अनेबल टू फॉलो द फिल्म, वो मतलब कि फिल्म को फॉलो करने में अनेबल होता है। सो ही सिक्स एनलाइटमेंट फॉर हर, फ्रॉम हर, इसलिए वो उससे वो मतलब की जानकारी चाहता है। सच अ मैन, मतलब कि एक ऐसा आदमी, एज द राइटर इज, एक मतलब जैसा राइटर है, टुडे इज कंसिडर टू बी हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग, तो जैसा मतलब कि राइटर है वैसा इंसान जो अभी मतलब कि उसको हैंडीकैप्ड समझा जाता है आजकल के मतलब कि दिनों में, ठीक है। उनको एक मतलब कि लिविंग पाने के लिए, कहना मतलब ये है कि रोजी रोटी उनको नहीं मिल पाती। ओके। और यहाँ पे लेसन का समरी है, यानी कि समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस एसे, ये एसे है उसका मतलब यहाँ पे समरी लिख करके आपको दी गई है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे मतलब क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। राइट द समरी ऑफ दिस लेसन चाहे कुछ करके आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको मतलब कि वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और या फिर मतलब कि इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उससे भी आप लिख सकते हैं। ओके, धन्यवाद। स्टूडेंट्स इसी तरह से आपको मतलब कि और भी जो लेसन्स है उसके वीडियो मतलब कि आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। पूरा मतलब कि लेसन का वीडियो आपको प्रोवाइड कर जाएगी धीरे धीरे करके। और आप अपने दोस्तों को बताइए कि ऐसा मतलब कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। और मतलब कि पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर के साथ, मीनिंग के साथ बताया जा रहा है। अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।